इन स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में स्कीम्स में यूज़ किए जाते हैं, जो जनरल सारे के सारे कंपोनेंट यूज़ किए सब उन्हीं को आगे देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के मेजर कंपोनेंट्स की। तो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं कुछ इस तरह से, प्रोटेक्टिव रिलेज हैं, कुछ सर्किट ब्रेकर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रिलेज यूजुअली हमारे पास सेंसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। रिलेज सिग्नल देती हैं सर्किट ब्रेकर्स को, सर्किट ब्रेकर्स उसके हिसाब से सिस्टम को ट्रिप कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि यूजुअली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स हैं और यूजुअली मेजरमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल चलते हैं जो कि रिलेज की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। साथ साथ हमारे पास डीसी सप्लाई सिस्टम चलता है जो एट टाइम्स यूजुअली यूज़ किया जाता है ताकि रिले को पावर किया जा सके। और डिफरेंट कंट्रोल केबल्स यूज़ होती हैं जो कि रिले और सर्किट ब्रेकर के दरमियान कनेक्शन में या इस तरह डिफरेंट और कनेक्शन में यूज़ की जाती है। ये हमारे पास एक सिंपल सा टिपिकल स्ट्रक्चर है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का। इस टिपिकल स्ट्रक्चर में दिखा क्या रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से हमारे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की चीज़ें लगी हुई हैं। करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारे पास यूजुअली मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को सिग्नल जो है ट्रिप सिग्नल वो रिले से मिलना है। रिले के साथ साथ एक कम्युनिकेशन चैनल भी चल रहा होगा जो कि HMI पे हम लोगों को इंडिकेट करता रहेगा कि किस तरह से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। और साथ साथ हमारे पास DC सप्लाई मौजूद है जो कि रिले को पावर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को डिज़ाइन करते हुए सबसे पहला काम जो डिज़ाइन इंजीनियर्स करते हैं वो ये करते हैं कि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करने से हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन कि हमारे पास अगर किसी एक जोन में फॉल्ट आता है तो अगला जोन उससे इफेक्ट होता नहीं है। और साथ साथ हम बैकअप प्रोटेक्शन भी इन्हीं जोन्स की मदद से दे सकते हैं। कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दें ताकि इसकी मदद से हमारा सिस्टम आराम से काम करता है। और कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत हमारे पास कुछ ओवरलैप भी आ जाए ताकि अगर किसी वजह से कोई एक रिले काम नहीं कर रही तो अगली रिले, जैसे हमारे पास ये एक ओवरलैप सिस्टम आ रहा है, तो अगर ये रिले काम नहीं कर पाती तो अगली रिले किसी न किसी तरीके से ट्रिप करके सिस्टम को सेव करके रखेगी। इस तरह से हमारे पास चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। हमारे पास पहले जोन टाइप प्रोटेक्शन है कि जोन्स क्यों हम लोग डिवाइड करते हैं जोन में पावर सिस्टम। फिर अगर हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट की बात करें या इनकी मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बताता है कि जब भी हमारे पास कहीं पे से किसी भी जगह में फॉल्ट आ रहा है तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो भी है हमारे पास या रिले इक्विपमेंट हमारे पास जो भी है वो उस छोटे से छोटे फॉल्ट को भी सेंस करे और उस पर रिले को ट्रिप करे। अगली हमारे पास जो मेजर परफॉर्मेंस है वो सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी बताती है कि रिले जो है वो सिर्फ उस पार्ट को ट्रिप कर रहा है जो कि हमारे पास फॉल्टी है, इसके अलावा किसी और पार्ट की तरफ। फिर हमारे पास आती है डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी के अंदर ये है कि जब भी हमारे पास फॉल्ट आता है इसकी अपने प्रोटेक्शन जोन में, रिले के अपने प्रोटेक्शन जोन में जब भी हमारे पास फॉल्ट आता है तो रिले उसको ट्रिप कराते हैं। सिक्योरिटी हमें बताती है कि रिले अपने जोन से बाहर जो है वो ट्रिप ना करे, जो भी इसका जोन है से उसी में ट्रिप करे, उससे बाहर ये बिल्कुल भी ट्रिपिंग की तरफ ना जाए। स्पीड हमें बताती है कि किस तरह से कितनी जल्दी रिले जो है वो फॉल्ट को ट्रिप कर सकती है, फॉल्ट पे आने पर सिस्टम को ट्रिप कर सकती है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सिस्टम जो है वो आइसोलेट हो जाए, तो स्पीड ऑब्वियसली मैटर करती है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की मेजर। फिर हमारे पास इनके आपस में रिलेशनशिप किस तरह से चलते हैं कि जितनी हमारे पास ज़्यादा सेलेक्टिविटी होगी उतने हमारे पास हायर सेलेक्टिविटी है तो हमारे पास ऑब्वियसली हायर स्पीड भी होगी। डिपेंडेबिलिटी हमारे पास जनरली प्रोपोर्शनल होती है सेंसिटिविटी और स्पीड से। जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी और स्पीड होगी उतना ज़्यादा हमारे पास सिस्टम डिपेंडेबल होगा। सिक्योरिटी हमारे पास सेलेक्टिविटी से जाती है। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा हम लोग सेलेक्टिविटी रिले सेलेक्टिव जितना अच्छी तरीके से सेलेक्टिवली अपने एरिया को आइसोलेट कर देगा इतनी उसकी अच्छी सिक्योरिटी हो जाएगी। और स्पीड हमारे पास जाती है जितनी हमारे पास ज़्यादा स्पीड होगी और जितनी ज़्यादा हमारे पास सेलेक्टिविटी हमारे पास ज़्यादा होगी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो ऑब्वियसली हमारे पास उसकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी क्योंकि हम कम से कम टाइम में एक सिस्टम को ट्रिप करा रहे हैं और सारे का सारा सिस्टम चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लगती स्टार्ट हो। अगर हम बात करें पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट की, तो सबसे की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है कि जो हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम है वो बस सिंपल हो। ठीक है, सिंपली सारा का सारा काम हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम प्रोटेक्शन ना हो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें पहली चीज़ हमारे पास यही आती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल हो। ठीक है, तो सिंपलिसिटी हमारे पास पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट में भी आती है। पहली चीज़ कि सिंपल हो और ताकि जब भी फॉल्ट है तो बड़े आराम से ट्रिप कर जाए, या किसी वजह से कोई पावर सिस्टम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से फॉल्ट आता है तो उसे बड़े आराम से रिप्लेस किया जा सके। दूसरी चीज़ हमारे पास हम जो देखते हैं वो हम लोग इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि हम लोगों ने किस हिसाब से प्रोटेक्शन देनी, जो हमारे पास प्रोटेक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, जो इक्विपमेंट हमने बचाना है वो कितना बचाना है, और आउटेज की कॉस्ट कितनी है, उसके हिसाब से पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है सिस्टम में कि आउटेज कॉस्ट हमारे पास कम होती है बजाय इसके कि हम लोग
या इक्विपमेंट कॉस्ट हमारे पास कम होती है और उसके बरअक्स जो प्रोटेक्शन डिवाइस की कॉस्ट आ रही होती है ज़्यादा आ रही होती है, तो ऑब्वियसली हम ऐसी जगहों पे जाके प्रोटेक्शन को कम से कम इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन डिवाइस